इंडिया के डिफरेंट रैंकिंग, जो भी हमारे रैंक्स रहे हैं डिफरेंट फील्ड्स, तो जो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीजें आपको पता होनी चाहिए वो आज आपकी कवर हो जाएंगी। एंड कुछ स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स भी मैं आज आपके इसमें कवर करवाने वाला हूँ। सो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस रहती हैं, देखो डिफरेंट रैंक्स रहते हैं। अब एग्जाम में क्या रहता है कि कई बार एग्जामिनर आपसे डायरेक्टली पूछ लेता है कि इंडिया का रैंक बताओ। कई केसेस में क्या एग्जामिनर करता है, कई केसेस में एग्जामिनर आपसे ये पूछ लेता है कि ये रैंक किसके द्वारा रिलीज किया गया। तो वो डिफरेंट पॉइंट्स रहते हैं, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए जो एग्जाम में पूछा जाता है उसी के बेस पे आपको ये वीडियो मिलने वाला है। एंड इसके बाद आपका रैंकिंग में कोई इशू नहीं आएगा। एंड आर चंदन, एक्चुअली मैं आउट ऑफ स्टेशन था, मैं अमृतसर गया था, इस वजह से क्लासेस नहीं आ पाई थी। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, जो फर्स्ट आपके लिए आपको याद रखना, फर्स्ट रैंक ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 का रिपोर्ट है। ये मैं लास्ट 6 मंथ की शेयर कर रहा हूँ, जनवरी से लेकर जून मंथ के। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसे रिलीज किसने किया? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, IEP द्वारा इसे रिलीज किया गया। इसमें टोटल कंट्रीज कितनी थी? टोटल 163 कंट्रीज का इसमें जो रैंक आया, इन्हीं कंट्रीज की रैंकिंग किया गया। इसमें टॉप किसने किया जी? टॉप किया आइसलैंड ने। ओके, अब इसमें आपने क्या याद रखना है? टॉप किया आइसलैंड ने। इंडिया का क्या रैंक रहा शांति के मामले में? हम कितने, हमारी देश में कितनी शांति है? हम 135वें नंबर पे, काफी हालत खराब है, जैसे आप लोग जानते ही हो। बाकी सबसे लाइक अशांत एरिया सबसे लास्ट में अफगानिस्तान, 163 नंबर पे। आपको याद होगा, चलो मैं आपसे एक यहीं से क्वेश्चन पूछता हूँ। एक रिपोर्ट आया था ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में, जिसमें यह था कि आतंकवाद से कौन सा देश सबसे ज्यादा प्रभावित है। तो आप मुझे बताइए कि उसमें इंडिया का रैंक क्या था एंड लास्ट कौन सा कंट्री था। कमेंट डाउन। आपसे मैं कुछ क्वेश्चंस पूछता भी रहूंगा जरूर। आप मुझे ये बताइए कि उसमें इंडिया का क्या रैंक था एंड हमारा लाइक इंडिया का रैंक क्या था और सबसे इफेक्टेड कंट्री कौन सा था। ट्राई टू कमेंट डाउन। नहीं भी आता, कोशिश तो जरूर करो, कोशिश करोगे तो तभी तो सीखोगे। लास्ट अफगानिस्तान था, एग्जैक्टली अफगानिस्तान लास्ट में था। एंड इंडिया कौन से रैंक पे था? प्लीज कमेंट डाउन। टेररिज्म इंडेक्स में आतंकवाद से हमारा देश कितने, मतलब सबसे ज्यादा प्रभावित तो अफगानिस्तान है। इंडिया 8वें नंबर पे था। राहिल ने किया करेक्ट आंसर, एग्जैक्टली 8वें नंबर पे था। उसके बाद जी हमारा आ गया हैप्पीनेस रिपोर्ट। ओके, तो हैप्पीनेस रिपोर्ट ऑलरेडी इसमें कुछ कलाकारी हुई है, बट डोंट नीड टू वरी। आपको याद रखना है कि हम खुश कितने, 2021 का रिपोर्ट है। तो हम हैं जी 149th टोटल इसमें कंट्रीज थी। ओके, 149 कंट्रीज थी, इसमें इंडिया का रैंक 139 था। ठीक है, एंड उसमें फिनलैंड सबसे खुश देश है, सबसे खुशहाल देश फिनलैंड। के बाद जी वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2021, ओके, रिलीज्ड बाय UNCTAD। ओके, अब इसमें इंडिया का रैंक क्या था ये आपने बताना है। इंडिया का जो रैंक था इस पोजीशन में, इस रैंकिंग में हम थे 5वें नंबर पे। ओके, 5th नंबर पे हमारा, हम 5वें नंबर पे थे। एंड इसमें इंडिया में यही आपने याद रखना है, इसमें 5वां नंबर रखना है। एंड सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो करता है जी चाइना, वो आप याद रखें। एंड इंडिया का रैंक आप याद रखें। हालांकि जो चीज़ मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ इससे ज्यादा आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही पूछा जाता है। अब ये नहीं पूछा जाएगा जितना आपको यहाँ पे, डेट्स ऑल फॉर यू। तो चाइना सबसे ज्यादा एंड इंडिया 5वें नंबर पे। ओके, ड्यूटर्स इंस्टीट्यूट डिजिटल न्यूज रिपोर्ट। तो ये डिजिटल न्यूज के बारे में न्यूज है कि हम लोग डिजिटली, आजकल तो मैक्सिमम लोग हम डिजिटल न्यूज पे ही बात करते हैं, टीवी हम कितना ही देखते हैं। तो इसमें 46 कंट्रीज का रैंक निकाला गया, इंडिया 31st है। एंड अगर मैं ओवरऑल ट्रस्ट की बात करूं, अगर मैं ओवरऑल ट्रस्ट की बात करूं, फिनलैंड को सबसे ज्यादा ट्रस्ट है 65%। एंड यूएस की बात करूं, जो न्यूज एजेंसी डिजिटल न्यूज की में जो आते रहते हैं न्यूज, उसमें यूएस को सबसे लीस्ट ट्रस्ट 29। ओके, तो इंडिया का 31st, ये आप याद रखें।
हनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021। ओके, इसमें रैंक इंडिया का आपने याद रखना है, हमारा रैंक है 50वां, यानी कि 85 ओके, 85th नंबर पे। तो जापान इसमें नंबर 1 पे है जी, टॉप है जापान। सीरिया, इराक एंड अफगानिस्तान, तो ये लास्ट पोजीशन पे, ये तीनों कंट्रीज। नेक्स्ट इज ग्लोबल क्लाइमेट इंडेक्स। समवन इज कमेंटिंग क्वार्टर सेकंड में सर अभी 84 हो गया। देखो फर्स्ट क्वार्टर, अभी हमारा फर्स्ट क्वार्टर, तो अभी सेकंड क्वार्टर तो अगर मैं देखा जाए, आई थिंक हो सकता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस रैंकिंग की सेकंड क्वार्टर में 84 हुआ नहीं हुआ। आई विल चेक एंड विल अपडेट अगर ऐसा रहेगा, क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर का अगर मैं ईयरली वाइज करूं, लाइक मार्च तक एंड मार्च अप्रैल मई जून में भी हो सकता है, बट आई विल चेक एंड विल ऐड इन दिस पीडीएफ अगर क्वार्टर सेकंड में अगर हमारा इंडिया का रैंक 84 हुआ होगा तो डोंट वरी। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020। ओके, इसमें ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा इसे रिलीज किया गया। टोटल कंट्रीज इसमें 180 थी, इंडिया का रैंक था 86। अब मुझे ये बताइए कि सबसे नंबर 1 पे कौन सा है कंट्री। अब इसका मतलब ये नहीं होगा कि नंबर 1 पे का मतलब ये होगा कि सबसे ज्यादा करप्शन वहां है, मतलब इसका मतलब ये कि सबसे करप्शन कम कौन सी स्टेट कंट्री में है, ये आपने बताना है। एग्जैक्टली, नीतीश ने करेक्ट आंसर किया है, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड लीस्ट करप्टेड कंट्री है। ओके, तो वो आपने याद रखना। अब इसमें नंबर 1 का मतलब ये मत समझना कि मोस्ट करप्टेड, इट्स की सबसे बेटर कंट्री कौन सा, न्यूजीलैंड। एग्जैक्टली। उसके बाद जी एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स, तो हेल्थ इंडेक्स का रिपोर्ट है, इसे EIU यानी कि इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा रिलीज किया गया। हमारा इंडिया का जो रैंक रहा वो रहा जी 10वां नंबर आउट ऑफ 11 पैसिफिक कंट्रीज। तो इसमें फर्स्ट सिंगापुर रहा, जो अगर मैं हेल्थ सेक्टर की बात करूं। ओके, फर्स्ट पे सिंगापुर, ताइवान ताइवान सेकंड पे, जापान थर्ड पे एंड इंडोनेशिया लास्ट रहा सबसे 11th नंबर पे। तो इंडिया का रैंक आप याद रखो 10वें नंबर पे। ओके, उसके बाद 2020 डेमोक्रेसी इंडेक्स ग्लोबल रैंकिंग। ओके, डेमोक्रेसी इंडेक्स ग्लोबल रैंकिंग में अगर बात की जाए, इसमें इसको रिलीज किसने किया, इसको रिलीज किया इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा। ओके, ये आपने याद रखना है। एंड इसमें टोटल कितनी कंट्रीज थी, 187 कंट्रीज थी, 187 कंट्रीज थी एंड इसमें 167 कंट्रीज थी, सॉरी, एंड इसमें इंडिया का रैंक रहा 53rd नंबर पे। तो ये आपने याद रखना है। एंड इस पे जो नंबर 1 पे रहा, कमेंट डाउन नंबर 1 पे कौन सा रहा। एडिशनल चीजों में ऐड जरूर कर रहा हूँ, आप कमेंट करके बता सकते हैं। देखो डेनमार्क, लाइक डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, इस तरह के जब आपको आंसर नहीं आता तो तुक्का मारना बेटर है, बट हमेशा डेनमार्क नहीं है, इट्स नॉर्वे। ओके, नॉर्वे रहा जो नंबर 1 पे रहा एंड सेकंड पे रहा हमारा आइसलैंड, थर्ड पे स्वीडन। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021, इसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा रिलीज किया गया। क्लास जो भी जितना भी हुआ है हम उसके आगे से ही कंटिन्यू करेंगे, डोंट वरी। ओके है सर, ओके ओके ओके, ऑल ओके नाउ। जितना हो चुका है हम आगे करेंगे इसके। ओके, यहाँ तक हो चुका था हमारा, ये भी हो चुका है। हाँ, यहाँ पे थे हम। नाउ यहाँ से स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमारा क्लास रह गया था। इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स, ये आपने बताना है। इसमें बताना क्या है, मैंने ही बताना आपको। फेसबुक इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा इनको रिलीज किया गया इस रिपोर्ट को। टोटल 120 कंट्रीज थी, 149th हमारा रैंक रहा एंड इसमें टॉप किया स्वीडन ने। ओके, स्वीडन आप याद रखेंगे। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021, इसे रिपोर्ट लाइक ये रिलीज कौन करता है, ये इंपॉर्टेंट रहता है। तो इसे रिलीज करता है जी रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स।
दिस इज इम्पोर्टेंट, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ये ऑर्गेनाइजेशन याद रखनी है आपने। एंड टोटल कंट्रीज इसमें 180 थी, 142 इसमें इंडिया का रैंक था, एंड इसमें टॉप किया नॉर्वे ने। एरिट्रिया स्टैंड्स एट 180 सबसे लास्ट। यानी कि जो जर्नलिस्ट हैं, प्रेस का क्या फ्रीडम किस हिसाब से दिया जाता है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021, इसे रिलीज किया इकोनॉमिक वर्ल्ड फोरम द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। टोटल इसमें 115 कंट्रीज थी, इंडिया का रैंक रहा 87 एंड इसमें टॉप किया स्वीडन। चैंडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021, सो एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन लाइक जिसमें ग्लोबली कंट्रीज का गुड गवर्नेंस देखा जाता है। तो इसमें 104 कंट्रीज थी, इंडिया का रैंक 49 रहा, एंड सबसे गुड गवर्नमेंट है फिनलैंड की। इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021, इसमें टोटल कंट्रीज 64 थी, इंडिया का रैंक 43 रहा, टॉप किया इसमें स्विट्जरलैंड ने। एंड डोंट वरी, इनका इस वीडियो का पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, पीडीएफ आफ्टर दिस क्लास और बाय अर्ली मॉर्निंग आपको मिल जाएगा। एंड आई होप इससे पहले जितने भी पीडीएफ्स हैं आपने डाउनलोड कर लिए फ्रॉम स्टडी मटेरियल कॉलम। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021, तो इसे रिलीज किया है चैरिटीज एंड एड फाउंडेशन द्वारा। टोटल 114 कंट्रीज थी, इंडिया का रैंक 14th रहा, टॉप किया इसमें इंडोनेशिया ने, एंड जापान अगर बात करें तो सबसे बॉटम पे रहा, ये आप याद रखें। 57 रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स, ये रिलीज किया गया, रिलीज्ड बाय अर्नेस्ट यंगस्ट ग्लोबली। इसमें रैंक रहा हमारा 3rd, इसमें टॉप किया यूएसए ने, एंड 2nd नंबर पे रहा चाइना। नाउ गाइस देखो, इंपॉर्टेंट मैंने रैंकिंग आपके साथ शेयर की है लास्ट 6 मंथ के। नाउ कुछ स्पोर्ट्स रिलेटेड करंट अफेयर्स भी मैं यहाँ इंक्लूड कर रहा हूँ। सो स्पोर्ट्स रिलेटेड करंट अफेयर्स में अगर मैं सबसे इंपॉर्टेंट तो एक तो इतना तो आप मान के चलो, किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, एक क्वेश्चन तो आपसे जरूर पूछे जाने वाला आईसीसी मैन प्लेयर ऑफ द मंथ और वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ। सो नाउ यहाँ पे मैंने सारे इंक्लूड किए हुए हैं अभी तक। अब तो रिसेंटली अभी जुलाई मंथ का भी अनाउंस कर दिया गया। सो एक बारी इनके आंसर्स बताने से पहले मैं आपसे जरूर पूछूंगा, आंसर एक बारी आपने जरूर देख लिया। नाउ आप मुझे कमेंट करके बताइए, आईसीसी मैन प्लेयर ऑफ द मंथ मार्च मंथ का किसे दिया गया था मैन कैटेगरी में। मैं आपसे लाइक दिस इज द क्वेश्चन, लेट्स सी कि कितने आंसर एंड कौन आंसर कर पाता है सबसे बेटर। लाइक मैं आपसे पूछ रहा हूँ मार्च मंथ का मैन का पूछ रहा हूँ, जो भी मैं पूछूं उसके अकॉर्डिंग आप आंसर कीजिए। शाकिब अल हसन, ओके, शाकिब को जुलाई का दिया गया। ओके, भूवी एग्जैक्टली, भुवनेश्वर कुमार, वेरी गुड। नाउ कमेंट डाउन, जून मंथ ऑफ द प्लेयर मैन कैटेगरी में किसे दिया गया था? जून मंथ का पूछ रहा हूं, ट्राई टू कमेंट डाउन। आई वांट कि जितने भी स्टूडेंट वॉच कर रहे हैं सभी आंसर करें, कोशिश करें, एंड इनकी कंट्री भी बताने की कोशिश करें, इज फ्रॉम विच कंट्री। जो भी आंसर करेगा उसका नाम है, जो सबसे पहले करेगा आंसर वो मैं जरूर बताऊंगा। डेविड कॉनवे, ही इज फ्रॉम न्यूजीलैंड। नाउ कमेंट डाउन, आईसीसी मैन प्लेयर ऑफ द मंथ अप्रैल, जो सबसे पहले आंसर करेगा आई विल रीड आउट हिज और हर नेम। बाबर आजम, एग्जैक्टली लाइक नीतीश कुमार। कंट्री भी आपको कमेंट करना है, जो भी प्रॉपर आंसर रहेगा उसका। नीतीश कुमार ने किया सबसे पहले, गैमडोंग ने भी किया, बट यू हैव टू कमेंट डाउन विद द कंट्री नेम। बाबर आजम फ्रॉम पाकिस्तान, एग्जैक्टली। नाउ कमेंट डाउन, हु इज द आईसीसी मैन प्लेयर ऑफ द मंथ मई मंथ का आपने बताना है, 5th मंथ का।
हाँ बिल्कुल, आज कल से आपको सुबह करंट अफेयर का वीडियो मिल जाएगा। मॉर्निंग में आपको 6 बजे करंट अफेयर का वीडियो मिलेगा। मई मंथ का आपने बताना है। एग्जैक्टली, मुशफिकुर रहीम फ्रॉम बांग्लादेश। एग्जैक्टली। ओके, नाउ you have to comment down ICC मैन प्लेयर ऑफ द मंथ फेब्रवरी मंथ का आपने बताना है, सेकेंड मंथ का। एग्जैक्टली, रविचंद्रन अश्विन, इंडिया। फर्स्ट का भी आपको फॉर श्योर पता ही रहना चाहिए। एग्जैक्टली, ऋषभ पंत। ओके, तो मैन मंथ के आपके एक बारी मैं फिर से आपके रिवाइज करवा देता हूँ जल्दी से, अगर किसी को कोई डाउट है। देखो, जनवरी मंथ के हमारे ऋषभ पंत। ओके, फरवरी मंथ के हमारे रविचंद्रन अश्विन, इंडिया। कंट्री का नाम तो मुझे नहीं लगता नाम से आपको पता है। थर्ड मंथ के हमारे भुवनेश्वर कुमार। फोर्थ मंथ पाकिस्तान के बाबर आजम। फिफ्थ मंथ के हमारे बांग्लादेश के, हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश, मुशफिकुर रहीम। उसके बाद सिक्स्थ मंथ के न्यूजीलैंड के डेविड कॉनवे। एंड सेवंथ मंथ के शाकिब हुसैन को दिया गया बांग्लादेश के। तो ये तो हो गई हमारी बात मैन कैटेगरी में। अगर वुमेन्स कैटेगरी की बात की जाए तो मैन लाइक जनवरी मंथ की साउथ अफ्रीका की शबनम इस्माइल। ओके, मैन की तो हम बात कर ही चुके हैं। उसके बाद अगर हम बात करें फरवरी मंथ की इंग्लैंड की टैमी बेमाउंट, ये आप याद रखें। मार्च मंथ की साउथ अफ्रीका की लिजली ली। ओके, अप्रैल मंथ की बात करें ऑस्ट्रेलिया की अलीसा हिजले, ये आप याद रखें। एंड उसके बाद मैन का तो आपको याद है। अगर मई मंथ की बात करें तो ऑलराउंडर कैथरीन बायर्स, स्कॉटलैंड की हैं ये। अगर जून मंथ की बात करें सोफिया लिस्टोन, इंग्लैंड की। एंड अभी रिसेंटली जुलाई मंथ की स्टेफाइन टेलर फ्रॉम वेस्ट इंडीज टीम की, वुमेन टीम की कैप्टन है। तो ये आपने यहाँ पे याद रखना है। सो गाइज, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करूंगा आपको ये क्लास पसंद आया। आज की क्लास में हमने इंपॉर्टेंट रैंकिंग एंड इंडेक्सेस आपके लिए जितने भी इंपॉर्टेंट थे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपके कवर हो चुके हैं। बाकी अगर जुलाई मंथ का कोई रहेगा तो आई विल श्योरली कवर। 6 मंथ के तो मैं आपके कवर करवा चुका हूँ। अब सेकंड क्लास में एक और क्लास जिसमें मैं स्पोर्ट्स करंट अफेयर का कल ही लाऊंगा। कल ही आपको क्लास मिलेगा जिसमें ओनली स्पोर्ट्स करंट अफेयर रहेंगे। स्पोर्ट्स करंट अफेयर आपके मैं कवर करवा दूंगा कल की क्लास में। फिर आपके कल की वीडियो के बाद मतलब स्पोर्ट्स करंट अफेयर में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी लास्ट 6 मंथ के। उम्मीद करूंगा ये क्लास आपको पसंद आया। कमेंट करके जरूर बताएं कैसा लगा आपको ये क्लास। एंड पीडीएफ के लिए अगर आप यूट्यूब पे वॉच कर रहे हो, थैंक यू सो मच। अगर आप यूट्यूब पे वॉच कर रहे हो, अगर इसके बाद जैसे मिलता है तो उसके लिए पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप इसे टीचमेंट में वॉच कर रहे हो तो आपको ये मिल जाएगा आपको स्टडी मटेरियल कॉल में। कमलजीत, ई बुक का कोई लिंक नहीं है, मैंने पेमेंट कर दिया। देखो, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, प्लीज आप मुझे यूट्यूब पे अभी जाके किसी वीडियो पे, आज के रिसेंट वीडियो पे कमेंट कर दीजिए, तो वहां पे मैं आपको रिप्लाई रिवर्ट बैक कर दूंगा। आप मुझे वहां पे व्हाट्सएप कर लीजिए, तो आपको डिटेल्स में आई विल शेयर। तो आप मुझे वहाँ व्हाट्सएप करके मुझे आपको मैं वहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, तो दिस इज द थिंग यू हैव टू डू। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास। अगर आपको अच्छा लगा तो दैट्स ऑल। तो मिलते हैं फिर कल न्यू वीडियो के साथ। मॉर्निंग में बी रेडी, 6 बजे क्लास आएगा करंट अफेयर का। तो थैंक यू, टेक केयर, सी यू सून, गुड नाइट एवरीवन।